जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसका मान कैसे निकलता है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। भाई अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमें बता भाई कि ये जो होता है √16 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप तो बहुत ही सिंपल से बता सकते हैं कि भाई √16 जो होता है किसका होता है, तो 4 का होता है। ये तो आप सिंपल से बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई √9 किसका होता है, तो आप क्या करोगे, तो भी बता दोगे ना कि √9 किसका होता है, तो 3 का होता है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई √25 किसका होता है, तो भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि √25 किसका होता है, 5 का। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई √10 क्या का होता है, मतलब इसका जो जिसका निकल भी नहीं करता उसका अगर पूछ दूं मैं, तो क्या बोलोगे आप, क्या निकाल कर दोगे उसको आप। और दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एग्जाम बोर्ड हो यानी क्लास 10 का हो, 11th का हो या फिर कंपटीशन का हो, कहीं भी ना आपको ना इस चीज़ को निकालना पड़ता है। तो आखिर उसका मान वहाँ पे क्या रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को हम समझेंगे। इसको साफ कर दूँ। चलो, हमने आपसे पूछा कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसका आपने बता दिया। जैसे √16 4 का हो जाएगा, √25 5 का हो गया, √36 6 का हो गया, √49 7 का हो जाएगा, √64 8 का हो जाएगा। मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा उसका आप बता दोगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई √10 किसका होता है, यही था क्वेश्चन ना मेरा। क्वेश्चन 1 लेता हूँ मैं, √10 किसका स्क्वायर रूट होता है, कैसे सॉल्व करोगे इसे आप, कैसे। देख भाई, एक होता है शॉर्ट ट्रिक ना आपका हर जगह काम नहीं आता, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। और अगर फॉर्मूले बेसिस से आप काम करोगे तो आप उस चीज़ में कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे हम बता दूं मैं आपको, अगर आपसे कोई बोले कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, उसके अलावा कुछ बोल सकते हैं जो उसका फॉर्मूला होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, यही होता है ना। आप तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर उसमें सॉल्व करते हैं तो उसका मान दे देता है हमें। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक में कोई फंसते हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चन में उसमें डील नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाओगे। लेकिन फॉर्मूले से चलोगे, फॉर्मूले से तो आप कहीं नहीं गलती करोगे। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला कैसे काम करता है आइए समझते हैं। देखिए आपको निकालना क्या, √10 निकालना, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ दूं कि भाई √10 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको 9 + 1 में लिख सकते हैं, अंडर रूट में ही इसको 9 + 1 हम लिख सकते हैं। 9 रे कितना हो गया 10, वही चीज़ को लिखा हमने क्योंकि इसका निकालना था हमें। √10 को क्या लिखे हम, √9 + 1, ठीक। अब देखो भाई यहाँ से मेरा क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया मेरा x कितना निकल गया, तो 9 निकल गया। प्लस माइनस दोनों साइन में से अगर नीचे रहेगा माइनस में तो माइनस वाला लेंगे, अभी क्वेश्चन लेंगे और इसका हम, और प्लस वाला है तो प्लस वाला लेंगे। y कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1 हो गया। ये समझ में आया। x इस फॉर्म में इसको हमने तोड़ दिया, 10 को √10 को इस फॉर्म में हमने तोड़ दिया। x हो गया 9 और y हो गया यहाँ से 1। क्लियर। चलो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, √x, तो x कितना था हमको चाहिए रूट में, चलो रूट लगा लेते हैं भाई। रूट में चाहिए तो रूट में लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब x का मान देखना हमें, x का मान कितना यहाँ पे निकला, तो 9 निकला। क्लियर। चलो प्लस लिया था तो प्लस लेंगे। y कितना था, y था 1 तो 1 लिखेंगे अपन में। 2 था फॉर्मूला में तो रखेंगे, फिर रूट में लगाना है हमको, रूट लगा देंगे। अब x का मान फिर देखना हमें, x का मान कितना है, तो 9 है। हमें क्या करना होता है ना, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना होता है उसका लगभग में देखना होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। तो हमें 10 का निकालना था तो इसका लगभग में कौन सी निकला था, तो 9 निकलता है। 9 किसका होता है, 3 का, तो यही था लगभग में, तो उसको हमने लगभग में करके लिया, ठीक। जैसे √17 लेंगे तो √17 किसका होगा, 16 का होगा यानी 4 का होगा। √28 लेंगे तो 28 किसका हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा। 25 होता है √25 का कितना होता है, इसका √5 होता है, तो 5 का लेंगे स्क्वायर रूट। क्लियर। तो उस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। अगर √28 रात कैसे लिखेंगे उसको, √25 + 3 हो जाएगा वहाँ से, ठीक। सिंपल इसी तरह हमने इसको तोड़ा यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √9 किसका होता है भाई स्क्वायर रूट, तो हमें पता है भाई रूट किसका होता है, 9 जो होता है किसका होता है, 3 का होता है, लिख दिया।
प्लस है प्लस देंगे, 1 है 1 रखेंगे, नीचे 2 है 2 रखेंगे, फिर रूट 9 किसका होता है तो 3 का होता है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 3 का 3, 1 का 1, 2 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से नीचे लेके इसका देखो, या तो इसके नीचे 1 लेके भी इनका जोड़ कर सकते हैं, या फिर यहीं से 1/6 को क्रॉस करके 3 में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो मैं वही नियम को करूँगा। देखो क्या करोगे, यहाँ से आप 1 में भागा लगा दोगे 6 से, देखो भागा लगाओ, लगेगा नहीं लगेगा तो क्या बैठेगा, यहाँ पे 0 बैठेगा, पॉइंट बैठेगा, यहाँ पर भी 0 बैठेगा। कितना आएगा, एक बार में 6, कितना कटेगा 4। क्लियर। फिर कितना बार में आएगा, यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो 6 6 कितना हो गया 36, कितना बचेगा 4। मतलब इस तरफ बढ़ते जाएगा, यानी पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है। कितना आ गया 0.16। तो अगर इसको काटते हैं भाई यहाँ से, तो 0.16 बार में कट गया, यानी 3 में से जोड़ेंगे हम 0.16 को, कितना हो जाएगा 3.16। और दोस्तों यही आपका ना क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर रूट निकल गया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें आपको भी इसी तरह बेसिक से समझाएंगे। देखो भाई समझाना मेरा काम है, समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट किया था उस चीज़ को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, 10 भूलिएगा मत। ओके चलो कर दो ना भाई, करने में क्या जाता है आपका, कुछ आता है नहीं, बस हम लोगों को अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं, अच्छा लगता है बस। आप मेरे साथ हो, किसको अच्छा नहीं लगेगा, कोई किसी के साथ होता है तो हर इंसान को अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ है, क्या। तो साथ में रहिए और विकास कीजिए। चलो इसके आगे में और आगे करते हैं सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आया। चलो एक और मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं भाई, कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। देखो हम 15 लेते हैं, √15। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलो किसको ले रहे हैं, √15। अब हमें ये बता दो कि √15 जो है किसके स्क्वायर के लगभग में है, तो √16 के स्क्वायर के लगभग में है ना भाई। देखो √15 जो है किसका स्क्वायर के लगभग में, तो √16 का। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 16 - 1 लिखेंगे ना, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया x और ये निकल गया y। क्लियर। अब तोड़ना हमको किस टर्म में, तो इस टर्म में तोड़ना है हमको। देखो अंडर रूट लगाना है तो अंडर रूट लगा दिए, कुछ नहीं किए बस। x कितना माने, तो x 16 लिए, तो 16 लिखेंगे। प्लस था कि माइनस था, देखो माइनस में आया अबर ना, अबर माइनस में आ गया। 1 y की जगह पर कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, बट्टा में 2 गुना रूट है तो रूट लगा देंगे। x कितना लिए भाई, तो 16 लिए। क्लियर यहाँ तक, यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाई आगे सॉल्व इसको करो, √16 किसका हो जाता है, तो 4 का होता है, ये तो पता है आपको, है ना। माइनस का माइनस, 1/2 का 2, √16 किसका हो जाएगा 4 का। 4 का 4 रहने दो, -1/4 दूना 8। अब यहाँ से 2 काम कर सकते हैं आप उसी तरह, या तो इसके नीचे 1 लेके एलसीएम कर सकते हैं, या फिर इसको काट सकते हैं। तो अगर इसको काटेंगे तो देखो देखते हैं काट के कितना आता है भाई। देखो 1 को भागा लगाएंगे, 1 को भागा लगाएंगे 8 से, नहीं लगेगा। सिंपल क्या बैठेगा 0, यहाँ पर भी बैठेगा 0.0। कितना बार में, 1 बार में कितना बचा 2, फिर यहाँ पे नीचे ना 0, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना बचा 4, फिर 0 बैठेगा तो 8 बचे 40, कट गया। कितना आया 0.125। तो लिख लेते हैं 4 - 0.125। अगर दोस्तों इसको माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 3.875। क्लियर। ये जो निकला आपका किसका निकला, √15 का निकला। समझ में आया ना, समझ में आया, समझ में आना। चलो दोस्तों अब हम एक और लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, और उसको थोड़ा क्या बोलते हैं स्पीड में करने की कोशिश करूँगा। देखो इसको साफ कर दो, ठीक। देख भाई समझ में आ रहा होगा ना, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, बस लाइक कर देना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्या लें क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम आपको बोल दें √32 का बता दो,
किसका? रूट 32। कोई नॉन परफेक्ट लेना है हमें तो रूट 32 का ले लो, क्या दिक्कत है? रूट 37 ले सकते हैं, रूट 38 ले सकते हैं, जिसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वही लेना आपको, परफेक्ट नहीं लेना। जैसे रूट 36 नहीं लेना आपको, रूट 49 नहीं लेना, रूट 64 नहीं लेना, रूट 81 नहीं लेना, रूट 100 नहीं लेना, रूट 141 नहीं लेना, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है उसका नहीं लेना है, ठीक है। चलो रूट 32 का निकालते हैं। तोड़ो भाई, इसको कैसे तोड़ेंगे बता भाई मेरे, कैसे होगा इसको बता, दिमाग लगा। किसका स्क्वायर के लगभग में ये, किसका स्क्वायर रूट के लगभग में? तो 36 का है। 36 का हमें पता होता है 6, तो इसको अगर हम तोड़ें, हम कैसे तोड़ेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं 36 माइनस 4, देख लो 36 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ से मेरा क्या निकल गया? ये निकल गया x, ये निकल गया y। क्लियर? अब हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है, चलो करते हैं भाई। देखो रूट हमको चाहिए तो चलो रूट लिख लेते हैं। x कितना भाई? x है मेरा 36। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ से इतना लिखना ज़रूरत पड़ेगा? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में बना सकते हैं। यहाँ देखो रूट चाहिए तो रूट लगा देते हैं मन में। x कितना था? 36। तो अगर हम रूट 36 लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा ना 6 के बराबर में होगा ना। यहाँ पे रूट में लगाएंगे हम और x की जगह पर 36 लिखेंगे तो रूट 36 हो जाएगा, और किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। तो इसके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6, लिख सकते हैं ना। चलो अब हम क्या करना था, माइनस में लिया था तो माइनस में लेंगे। अब देखो y कितना था? y था 4, तो लिखेंगे 4 अपन में 2 का 2। अब यहाँ पर भी देखो रूट x, देखो यहाँ पर भी रूट था ना तो रूट लगा लेंगे, और x कितना था? 36 था। अब इसके बराबर भी कितना लिखेंगे? हम 6 ही रखेंगे, सिंपल यहाँ से 6 लिख देंगे। मतलब समझ में आया? जो यहाँ पे निकलेगा उसका 2 से गुना कर देना बस। जो भी यहाँ पे निकलेगा x, तो देखो यहाँ पर भी रूट x था, यहाँ पर भी रूट x था। अगर एक निकल गया उसको जितना भी निकलता है उसको यहाँ 2 से क्या करेंगे? उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 था माइनस 4 बट्टा में उसको 2 से क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, जो भी यहाँ पे निकलेगा। 6 निकला था, 6 से क्या किए? इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 6 का 6, 4 का 4 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसको, काटो 4 एक बार में और ये 3 बार में। 6 का 6 माइनस 1 बट्टा 3। ओके, अब क्या करेंगे भाई? यहाँ से इसका हम यहाँ से करेंगे भाग लगाएंगे। पहले देखो लगाते हैं, कितना बार में कटेगा? बिन का घटाव भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंथ ही पड़ेगा आपको, उससे शॉर्ट ही पड़ेगा। ठीक, क्या करेंगे भाई? लगाएंगे, नहीं लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 0, फिर 3 तिया 9, कितना बचा? 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, कितना बचा? 1 बचा, फिर 0। मतलब इस तरह ये बढ़ते जाएगा। तो 0 के बाद हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना होता है, तो कितना आ गया? 0.33। यानी इसको काटेंगे भाई यहाँ से तो कितना आएगा? 6 माइनस 0.33, 0.33। और इसको अगर दोस्तों माइनस करते हैं तो 5.666 समथिंग कुछ आएगा। क्लियर? और यही दोस्तों क्या कहलाएगा? आप कैंसर कहलाएगा। क्लियर? समझ में आना? करते चलिएगा ना, भूलिएगा नहीं दोस्त, भूलना नहीं बस आपको, बस समझ में आया होगा दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा। ओके, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।